हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन गौरव देवरारी क्लासेस। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ आपका जो क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक इंग्लिश की जो बुक 2 है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसका हिंदी समरी और इसका हिंदी पूरा मैं आपको लाइन बाय लाइन इसका हिंदी मीनिंग बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। और इसे अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो थीप्स स्टोरी मीन्स होता है चोर की कहानी। A young boy makes friends with Anil. Anil trusts him completely and employs him. Does the boy betray his trust? A young boy makes friends with Anil. एक युवा लड़का जो था, छोटा लड़का, मेक फ्रेंड्स विद अनिल, वो अनिल से दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली, अनिल उस पर पूरी तरीके से भरोसा करता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? क्या जो लड़का है वो उसके भरोसे पर खरा उतरता है? तो इसके कुछ रीड एंड फाइंड आउट क्वेश्चंस हैं, या आपको जब आप ये पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको इनके आंसर्स मिलेंगे। हु डज आई रिफेयर टू इन दिस स्टोरी? व्हाट इज ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट? व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न ऑफ फॉर हिज वर्क? तो स्टार्ट करते हैं इसका हिंदी मीनिंग। आई वॉज स्टिल ए थीप व्हेन आई मेट अनिल एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। आई वॉज स्टिल ए थीप, मैं तब भी एक चोर था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, हालांकि मैं केवल 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मैं एक अनुभवी और मेरा एक अच्छा हाथ साफ था चोरी में। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, वह लगभग 25 साल का था। ए टॉल लीन फेलो, एक लंबा सा पतला सा आदमी। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वह ठीक ठाक चल रहा था, ठीक ठाक दिख रहा था। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, मेरा जो पर्पज था, मेरा जो उद्देश्य था उसके लिए काइंड मीन्स दयालु और इतना साधारण दिख रहा था ताकि मैं उससे अपना जो पर्पज है वो पूरा करा सकूं। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड thought I might be able to get into the young man's confidence. I had not had much luck of late. मैं और ज़्यादा देर नहीं करना चाहता था उस आदमी के भरोसे में आने के लिए। तो उसके बाद यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, तुम खुद ही एक कुश्तीबाज या एक रेसलर दिखते हो। आई सेड, मैंने उससे कहा। किससे? जो इस नैरेटर है इस स्टोरी का, जो थीप है, उसने कहा अनिल से। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। अ लिटिल फ्लैटरी, फ्लैटरी मीन्स होता है आपका चापलूसी। तो एक छोटी सी चापलूसी जरूरी होती है, सहायता करती है मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाने में। सो डू यू, तुम भी। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। ही रिप्लाइड, उसने कहा तुम भी हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, इस बात से मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया क्योंकि उस समय में जो था, बिकॉज दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, मैं बहुत ज़्यादा तब क्या था, पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, मैंने हाँ कहा। आई डू रेसल ए बीट, मैं भी कभी कभी थोड़ा बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हैरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। हैरी सिंह, मैं क्योंकि एक चोर था और मैंने झूठ बोला। हैरी सिंह। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम रखा करता था। दैट केप्ट मी अहीड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। दैट केप्ट मी अहीद ऑफ द पुलिस, जो कि मुझे पुलिस और जो मेरे पहले के जो एम्प्लॉयर्स होते थे, मेरे मालिक होते थे, उनसे दूर रखता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद, अनिल टॉक अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। अनिल ने उन जो बहुत वेल ऑयल्ड, मतलब जो बहुत मोटे तगड़े रेसलर थे, उनके बारे में मुझे बताया, उनके बारे में मुझसे बातें की, जो एक दूसरे को लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग, एक दूसरे को उठा रहे थे और फेंक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मैं इसके बारे में ज़्यादा मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। अनिल वॉक अवे, अनिल आगे की ओर अनिल चला गया। आई फॉलोड कॉजली, मैंने भी उसका पीछा किया। हेलो अगेन ही सेड, उसने कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसको अपनी एक मुस्कुराहट मैं उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कांट पे यू, परंतु मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ, पैसे नहीं दे सकता हूँ। ये
उसने कहा, अनिल ने कहा उससे हैरी सिंह से। हैरी सिंह ने कहा मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल ने कहा बट आई कांट पे यू, पर मैं तुम्हें पैसा नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट परहैप्स आई मिसजज्ड माई मैन, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। आई थॉट, मैंने सोचा, ओवर फॉर ए मिनट, एक मिनट के लिए, परहैप्स शायद, आई हैड मिसजज्ड माई मैन, मैंने गलत आदमी को चुन लिया है। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने उससे पूछा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। उसने कहा कैन यू कुक, उसने कहा क्या आप खाना बना सकते हो मुझसे। उसने कहा क्या आप खाना पका सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैं दोबारा झूठ बोला, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर आप खाना बना सकते हैं तो मैं आपको शायद खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुम्ना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। ही टुक मी टू हिज रूम, वो मुझे अपने कमरे पर ले गया, ओवर द जुम्ना स्वीट शॉप, जो कि जुम्ना स्वीट शॉप के ऊपर थी, एंड टोल्ड मी, और उसने मुझे बताया, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, मैं बालकनी पर सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक दैट नाइट must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. But that the meal I cooked that night, परंतु उस रात जो मैंने खाना बनाया था वो मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो बहुत खतरनाक था, बहुत बेकार था। बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने उसे एक गली में घूमने वाले कुत्ते को दिया, एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे कहा कि तुम छोड़ दो, रहने दो। बट आई जस्ट हंग अराउंड, परंतु मैं वहीं पर था, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं मुस्कुरा रहा था, एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो भी मुस्कुराने लगा। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, उसने बाद में मेरा सिर थपथपाया और मुझसे कहा चिंता मत करो, ही हैड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा। ही ऑल्सो taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers, उसने कहा कि वो मुझे मेरा नाम लिखना सिखाएगा और बहुत जल्दी ही वो मुझे मुझे पूरे वाक्य लिखना भी सिखाएगा, एंड टू ऐड नंबर्स, और संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ग्रेटफुल मीन्स होता है किसी के प्रति मतलब उसको थैंकफुल रहना, उसके कृतज्ञ रहना, मैं बहुत कृतज्ञ था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। आई न्यू, मैं जानता था, दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कि एक बार अगर मैं एक पढ़े लिखे आदमी की तरह लिख सकूं, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, फिर उसके बाद कोई लिमिट नहीं होगी, कोई सीमा नहीं होगी कि मैं क्या क्या अचीव कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत अच्छा मुझे लगता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता था, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और अपना जो समय था बाकी का वो जो दिन का सामान होता था उसको खरीदने में लगाता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, मैं लगभग ₹1 एक दिन का अपना जो प्रॉफिट था वो उठा लेता था, जो दिन का सामान खरीदने जाता था उसमें से अपना कमीशन ₹1 निकाल लेता था एक दिन का। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड, वो जानता था कि मैंने ये सब जमा करके थोड़ा बहुत पैसा जमा कर लिया है, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, परंतु वो इस बात से कभी परेशान नहीं होता था। सॉरी। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल जो था पैसा जमा करता था और इस तरीके से वो पैसे कमाता था। ही वुड जमा करता था और खर्च करता था। ही वुड बोरो 1 वीक, वह 1 महीना उधार देता था, उधार लेता था, लैंड द नेक्स्ट, और अगले महीने उसको उधार दे देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, उसको अपने अगले चेक के बारे में चिंता थी। बट एज सून एज इट अराइव ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, परंतु जैसे ही यह आ जाता वो बाहर जाता और उसको खर्च कर लेता। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स, ये देखकर लगता था कि वो मैगजीन्स के लिए काम करता था। ए क्वियर वे टू मेक ए लिविंग,
उसका एक शांत अच्छा तरीका था पैसे कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम वह एक छोटा सा नोटों का टुकड़ा लेकर के घर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। ये कहा उसने कि उसने अभी अभी एक जो किताब है वो पब्लिशर को बेची है। एट नाइट, रात में, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। मैंने उसको देखा उस रात में कि जो वो पैसा था उसने वो मैट्रेस मीन्स गद्दे के अंदर डाल दिए थे। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, मैं शॉपिंग जो खरीदारी होती थी उससे चीटिंग करने के अलावा हैड नॉट एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास हर एक अवसर था इस प्रकार के काम करने को। अनिल हैड गिवन मी ए के टू द डोर, अनिल ने मुझे एक दरवाजे की एक चाबी दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और मैं जा सकता था जब मैं चाहता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट, वह सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला आदमी था जितनों से भी मैं आज तक मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, तो इसीलिए उसको रोब मीन्स होता है लूटना, इसलिए उसको लूटना बहुत कठिन था। इट इज़ ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड। इट इज़ ईजी, एक लालची आदमी को लूटना बहुत आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि उसको लूट करके वो दोबारा पैसे कमा सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, परंतु एक लापरवाह आदमी को लूटना बहुत कठिन है। समटाइम्स ही डजन इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, कभी कभी उसे ये भी पता नहीं रहता कि वो लूटा जा चुका है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इसीलिए इससे जो काम है उसको करने में मज़ा नहीं आता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अच्छा तो अब समय था, मैं कुछ अच्छा काम कर सकता था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं आजकल अभ्यास से बाहर था। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैं ये पैसा नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट ऑन हिज फ्रेंड्स, ये इसे केवल खर्च करेगा अपने दोस्तों में। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, कुछ भी हो वो मुझे पैसा नहीं देगा। तो इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, रीड एंड फाइंड आउट। ये अब ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको इनका आंसर मिल पाएगा। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight steeped over the balcony and fell on the bed. अनिल was asleep. अनिल सोया हुआ था। A beam of moonlight steeped over the balcony. जो बालकनी थी उससे कुछ चंद्रमा की रोशनी अंदर आ रही थी। I sat up on the floor. मैं फर्श पर बैठा था। कंसिडरिंग द सिचुएशन, स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद, स्थिति को देखने के बाद। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसा ले लेता हूँ। आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, मैं 10:30 बजे की जो लखनऊ की गाड़ी है उसको पकड़ सकता था। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल से बाहर निकलते हुए। आई क्रेप्ट ऑन टू द अप टू द बेड, मैं बिस्तर की ओर गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइन, उसका जो चेहरा था वो क्लियर था, साफ था और अनलाइन था, उस पर कोई लाइंस नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर उससे ज़्यादा जो मार्क्स थे वो थे। दो माइन वेर मोस्टली स्कार्स, मेरे चेहरे पर स्कार्स हुए थे। माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रेस, मेरा जो हाथ था वो उसके अंदर गया, गद्दे के अंदर। सर्चिंग फॉर द नोट्स ढूंढने के लिए। व्हेन आई फाउंड देम, मुझे जब वो मिले। आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, मैंने बिना किसी आवाज़ के उन्हें बाहर खींचा। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, अनिल मेरी ओर को मुड़ा नींद में। टूवर्ड्स मी, मेरी ओर, क्योंकि वो तब ऐसे पलट रहा था। अनिल उसकी नींद नहीं खुली थी, वो नींद में ही है। आई वॉज स्टेटल्ड एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम, मैं उठा और बहुत जल्दी ही कमरे से बाहर की ओर भागा। When I was on the road, जब मैं रोड पर था। I began to run, मैंने दौड़ना शुरू किया। I had the notes at my waist,
मेरे पास जो नोट्स थे वो मैंने अपनी कमर में घुसाए थे, हेल्ड दियर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा, और मेरा जो पैजामा था उसके जो नाड़ा था उससे वो बांधे हुए थे। आई स्लोड डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैं धीरे धीरे चला और मैंने जो नोट्स थे वो गिने। 600 रुपीज इन 50, 600 रुपये थे और 50s के उसमें नोट्स थे। आई कुड लीव लाइक एन ऑयल रीच अरब फॉर ए वीक और टू, मैं 1 या 2 सप्ताह बहुत अच्छे तरीके से रह सकता था, ये मैंने सोचा। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. When I reached the station, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, I did not stop at the ticket office. मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life, क्योंकि आज तक मैंने अपने जीवन में एक भी टिकट नहीं खरीदा। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधे प्लेटफॉर्म की ओर मैं गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस अभी अभी निकली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरिजेज। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप, ट्रेन अभी अभी निकल रही थी, एंड आई शुड हैव बीन एबल, और मैं इसमें समर्थ था कि मैं उसके एक डब्बे में कूद सकता था। बट आई हेजिटेटेड, परंतु मैं बहुत हेजिटेट हुआ, बहुत घबराया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, क्योंकि कुछ ऐसे कारण थे जिन्हें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वहाँ से बाहर निकलने का जो चांस था वो खो दिया था। When the train had gone, जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing alone on the deserted platform, मैंने अब देखा कि मैं उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला हूँ, अकेला खड़ा था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे ये भी पता नहीं था कि मुझे रात कहाँ बितानी थी। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेर मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि मुझे लगता था कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो मदद से ज़्यादा परेशानी देते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं किसी भी छोटे से होटल में रुककर किसी को अपने प्रति किसी को अपनी जानकारी नहीं देना चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, एक ही आदमी था जिसको मैं जानता था, और वो आदमी वही था जिसको मैं लूट चुका था। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन छोड़ते हुए आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार की ओर गया। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीप, मेरे इस छोटे से करियर में, एक चोर के रूप में करियर में, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. I had made a study of men's faces. मैंने लोगों के चेहरे की एक स्टडी की है when they had lost their goods, जब उनका सामान खो जाता है। The greedy man showed fear, तो उसने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पैसा खोने के बाद या कुछ भी खोने के बाद उनके चेहरे पे कैसा एक्सप्रेशन होता है। जो ग्रीडी मैन होता है वो डर दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर, और जो धनी आदमी होता है वो गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होता है वो एक्सेप्टेंस मीन्स सहमति दिखाता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, परंतु जो अनिल है उसको जब पता चलेगा चोरी के बारे में, सो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, उसे थोड़ा बहुत नाराजगी होगी, थोड़ा बहुत उदास वो रहेगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसा खोने के भय से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, पैसा जो विश्वास है वो टूटने के डर से उसे परेशान वो रहेगा, जबकि पैसा खोने के डर से वो परेशान नहीं रहेगा, क्योंकि उसका विश्वास टूट गया इसलिए वो परेशान रहेगा। ये वो सोच रहा है अनिल, सॉरी हरि सिंह। आई फाउंड माई सेल्फ इन मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, मैंने अपने आप को मैदान में पाया और मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, बहुत ठंडी। इट वॉज अर्ली नवंबर, अभी नवंबर का महीना था। एंड ए लिटिल ड्रिजल एडेड टू माई डिसकम्फर्ट, और थोड़ी सी बारिश ने मेरा जो आराम था उसको डिसकम्फर्ट में बदल दिया। Soon it was raining quite heavily, जल्दी ही बहुत तेज बारिश होने लगी। My shirt and पैजामा stuck to my skin, मेरे जो शर्ट और पैजामा थे वो मेरे स्किन से चिपक गए। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो एक ठंडी सी हवा थी वो मेरे चेहरे की ओर बहने लगी, मेरे सामने से एक ठंडी हवा बहने लगी। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. I went back to the bazaar,
मैं बाजार की ओर गया एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी में समय था आधी रात का। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स को महसूस किया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वे बारिश के कारण भीग चुके थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज टू गो टू द सिनेमा, सुबह शायद वो मुझे दे देता 2 या 3 रुपये सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, मेरे पास ये सब कुछ था। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मैं उसका खाना नहीं बना पाऊंगा। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर, अब मैं ना ही बाजार जा पाऊंगा और ना ही पूरे वाक्य लिखना सीख सकूंगा। आई हैड फॉरगटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं चोरी के एक्साइटमेंट में उन सब चीज़ों के बारे में भूल चुका था। होल सेंटेंसेस, पूर्ण वाक्य। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, मैं जानता था जो पूरे वाक्य थे या जो पढ़ना लिखना था वो मेरे लिए एक दिन इन कुछ 100 रुपयों से ज़्यादा चीज़ें ला सकते थे। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, यह केवल थोड़ा सा चोरी का मामला था। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और थोड़ी बहुत पैसे कुछ थे। बट टू बी रियली ए बिग मैन, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, परंतु एक सम्मानित और एक चालाक आदमी बनने के लिए, एक बड़ा आदमी बनने के लिए मुझे कुछ और करना चाहिए था। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मुझे पढ़ना और लिखना सीखना है तो। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं वापस कमरे की ओर गया, बहुत परेशान था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, किसी का पैसा चुराना बहुत आसान है, परंतु वापस उसे पैसा देना कठिन है। आई ओपन द डोर क्विकली देन स्टूड इन द डोरवे, मैंने जल्दी ही दरवाज़ा खोला और मैं अंदर गया। इन क्लाउडेड मिड मून लाइट, बादल युक्त मून लाइट वाली रात में। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैंने जो बेड था वहाँ से। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मैंने पैसे उसके अंदर डाले। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैंने उसकी सांस को अपनी हाथ पर महसूस किया। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर ए मिनट, मैं 1 मिनट के लिए वहीं रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर विद द नोट्स, और तब मैंने उन नोटों को अंदर डाल दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, मैं अगली जो सुबह थी मैं देरी से उठा और मैंने देखा कि जो अनिल था वो चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाया। दियर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके अंगुलियों के बीच में एक 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा हृदय धड़कने लगा। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि कहीं मैं पकड़ा गया हूँ। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मुझे कल कुछ पैसा मिला। ही एक्सप्लेन, उसने कहा, अनिल ने मुझसे कहा, आई मेड सम मनी यस्टरडे, कल मुझे कुछ पैसा मिला। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें रोज दूंगा। माई स्पिरिट्स रोज बट व्हेन आई टुक द नोट, माई स्पिरिट्स रोज, मैं खुश हो गया। बट व्हेन आई टुक द नोट, परंतु जब मैंने नोट लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, मैंने देखा कि ये कल रात की बारिश से अभी भी गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, आज हम वाक्य लिखना सीखेंगे, शुरू करेंगे। ही सेड, उसने कहा। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आई रोट एनीथिंग, परंतु उसकी आंखों ने या उसके होठों ने कुछ भी नहीं कहा। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अनिल की ओर मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और अनिल भी मुस्कुराया मेरी ओर देखकर। तो ये आपकी कहानी थी। अनिल एक 25 ईयर ओल्ड लड़का है जो वहाँ पे रहता है। उसको एक दिन एक कुश्ती में हैरी सिंह मिलता है जो उसके पैसे चुराता है और वापस उसके पास रख लेता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।